नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जुर्म की कहानियां पर, जहां हम हर रोज आपके लिए एक दिलचस्प अपराध कहानी लाते हैं जो कि आपके लिए प्रेरणादायक और सतर्क करने वाली होती है। अगर आप इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। लवली उर्फ बरखा मिश्रा नौकरी की तलाश में जुट गई थी, लेकिन वह जहां भी नौकरी के लिए जाती वहां उसे नौकरी तो नहीं मिलती, लेकिन उसके शरीर को पाने की चाहत जरूर दिखाई देती थी उसे। तो उसने सोचा कि जब शरीर ही बेचना है तो वह नौकरी क्यों करे। वह खूबसूरत और जवान तो थी ही, उसे ग्राहकों की कोई कमी नहीं रही। शुरू शुरू में तो उसे इस धंधे में झिझक हुई, लेकिन कुछ समय के बाद वह खुल गई। दोस्तों, कौन थी ये बरखा मिश्रा और इस देह व्यापार के धंधे में आगे जाकर उसके साथ में क्या कहानी हुई, सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। कुछ लड़कियां अपनी महत्वाकांक्षा के चलते तो कुछ मजबूरी में बरखा और लवली जैसे धंधेबाज औरतों के जाल में फंस जाती हैं। देह व्यापार की पुरानी खिलाड़ी महिलाएं उन्हें ऐसी दलदल में उतारती हैं जहां जाना तो आसान है, लेकिन वहां से निकलना मुश्किल होता है। दोस्तों, कानपुर की एसपी रवीना त्यागी को एक मुखबिर ने जो जानकारी दी थी वह बिल्कुल चौंकाने वाली थी। एक बार तो उन्हें खबर पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन इसे अविश्वसनीय समझना भी ठीक नहीं था। अतः उन्होंने फोन द्वारा तत्काल सीओ नजीराबाद की गीतांजलि सिंह थी, उन्हें अपने कार्यालय में आने के लिए बताया। कुछ देर के बाद ही गीतांजलि सिंह एसपी रवीना त्यागी के कार्यालय में पहुंच चुकी थी। रवीना त्यागी ने गीतांजलि की ओर मुखातिब होते हुए कहा, गीतांजलि, नजीराबाद थाना क्षेत्र के लाजपत नगर के मकान नंबर 120/18 में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलने की जानकारी मुझे मुखबिरों के माध्यम से प्राप्त हुई है। रैकेट की संचालिका लवली चक्रवर्ती उर्फ बरखा मिश्रा है, जो सामाजिक संस्था की आड़ में यह धंधा कर रही है। यह भी पता चला है कि नजीराबाद थाना और चौकी के कुछ पुलिसकर्मी भी कॉल गर्ल्स को संरक्षण देकर उनकी मदद कर रहे हैं। आप इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करिए और इस बात का ख्याल रखिए कि यह खबर लीक न हो पाए, नहीं तो मामला खराब हो सकता है। आगे की कार्रवाई के लिए एसपी रवीना त्यागी ने एक टीम का भी गठन किया, जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण अधिकारियों को शामिल किया था, जो कि तेज तरार भी थे। 24 नवंबर 2019 की रात 8 बजे पुलिस टीम लाजपत नगर पहुंची और मकान नंबर 120/18 का दरवाजा खटखटाया। कुछ समय के बाद अंदर से एक खूबसूरत सी महिला ने दरवाजा खोला। सामने पुलिस को देखकर वह चौंक गई और बोलती है, कहिए, आप लोगों को कैसे आना हुआ? क्या आपका नाम लवली उर्फ बरखा मिश्रा है? सीओ गीतांजलि सिंह ने पूछा। जी हाँ, कहिए, क्या बात है? वह महिला बोली। मैडम, पता चला है कि इस मकान में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है, सीओ गीतांजलि ने कहा। यह सुनकर भी लवली उर्फ बरखा मिश्रा न डरी और न सहमी, बल्कि मुस्कुराते हुए कही, आप जिस लवली या बरखा की तलाश में आई है, मैं वह नहीं हूं। मैं तो समाज सेविका हूं, भ्रष्टाचार निरोधक कमेटी की मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं। कहते हुए उसने कमेटी का परिचय पत्र सीओ को दिखाया। लवली उर्फ बरखा मिश्रा ने सीओ साहिबा को झांसे में लेने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वह उसके दबाव में नहीं आई। साथ आए कुछ पुलिसकर्मियों, जिसमें कि महिला कर्मी भी शामिल थी, अंदर मकान के अंदर दाखिल हो जाती है तो वहां का नज़ारा देख करके उनके होश भी उड़ जाते हैं और उन्हें उस खबर की पुष्टि हो जाती है जिस खबर के बाद वहाँ पे वो आए थे। पहले ही कमरे में एक युवक एक युवती के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था। दूसरे कमरे में 3 अन्य युवतियां सजी सवरी बैठी थी। वो या तो ग्राहक का इंतजार कर रही थी या फिर होटल में ग्राहकों के लिए जाने वाली थी। सीओ गीतांजलि सिंह ने महिला पुलिसकर्मियों के सहयोग से संचालिका लवली उर्फ बरखा मिश्रा सहित 4 युवतियों को कस्टडी में ले लिया था, जबकि इंस्पेक्टर मनोज रघुवंशी ने युवक को दबोच लिया। पुलिस ने फ्लैट की तलाशी ली तो वहां पर 50,000 रुपये नगद, शक्तिवर्धक दवाएं, कंडोम तथा अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं प्राप्त हुई थी। संचालिका बरखा मिश्रा के पास से प्रेस कार्ड, भ्रष्टाचार निरोधक कमेटी का कार्ड तथा आधार कार्ड व पैन कार्ड बरामद हो गए थे। पुलिस बरामद सामान के साथ हिरासत में लिए गए युवक व युवतियों को थाना नजीराबाद ले आई थी। सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ होने की जानकारी मिलने पर एसएसपी अनंत देव तिवारी तथा एसपी रवीना त्यागी भी नजीराबाद आ गए थे। पुलिस अधिकारियों के समक्ष जब आरोपियों से पूछताछ की गई तो जानकारी मिली वह चौंकाने वाली निकली। देह व्यापार में लिप्त युवतियों में से एक ने अपना नाम सविता उर्फ विनीता, निवासी आर्यनगर, थाना स्वरूप नगर, कानपुर बताया,
दूसरी युवती ने अपना नाम नीतू चौधरी, मूल निवासी अमृतसर, पंजाब और वर्तमान पता दिल्ली बताया। तीसरी युवती ने अपना नाम पूजा कर्मकार, निवासी करनाल, हरियाणा बताया। चौथी युवती ने अपना नाम प्रीति आचार्य, मूल निवासी कोलकाता तथा वर्तमान पता लक्ष्मी नगर, दिल्ली बताया। संचालिका लवली चक्रवर्ती उर्फ बरखा मिश्रा ने अपना मूल निवास 14B मधुर मिलन A2 खार, मुंबई तथा वर्तमान पता 120/18 लाजपत नगर, नजीराबाद, कानपुर बताया था। अय्याशी करते पकड़े गए युवक ने अपना नाम सलमान, निवासी आजाद पार्क, चकेरी, कानपुर नगर बताया। चमड़े का व्यवसाय करने वाले सलमान को रिहा कराने के लिए कई व्यापारियों, नेताओं व रसूखोर लोगों ने अपने स्तर से पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाया था, लेकिन वो नाकाम रहे। संचालिका लवली उर्फ बरखा मिश्रा भी देर रात तक मामले को निपटाने की डील करती रही, लेकिन मामला चूंकि वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में और लीक हो चुका था, इसलिए यह डील नहीं हो। गीतांजलि सिंह ने हिरासत में ली गई सविता उर्फ विनीता, नीतू चौधरी, पूजा कर्मकार, प्रीति आचार्य, लवली उर्फ बरखा मिश्रा तथा सलमान के विरुद्ध अनैतिक देह व्यापार अधिनियम 1956 की धारा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के तहत रिपोर्ट दर्ज करा दी। एसीपी ने इस केस की जांच सीओ मनोज कुमार अग्रवाल को सौंप दी थी। सीओ मनोज कुमार ने आरोपियों से पूछताछ की तो सनसनीखेज कहानी प्रकाश में आई थी। सेक्स रैकेट की संचालिका लवली उर्फ बरखा मिश्रा व अन्य आरोपियों के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई तो जो बातें हुई वह चौंकाने वाली थी। बरखा मिश्रा का पूरा नेटवर्क ऑनलाइन चल रहा था। उससे कई वेबसाइट पर युवतियों की फोटो व मोबाइल नंबर अपलोड कर रखे थे, जिनके जरिए ग्राहक संपर्क करते थे। यही नहीं, व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए भी ग्राहकों को युवतियों की फोटो व मैसेज भेजकर संपर्क किया जाता था। कानपुर नगर ही नहीं, दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, बनारस, दिल्ली व मुंबई के दलालों के जरिए वह ग्राहकों की डिमांड पर रसियन व नेपाली युवतियों को भी मंगवाती थी, जिसके लिए वह युवतियों को अच्छा खासा पैसा चुकाती थी। बरखा को संरक्षण देने में कुछ मीडिया कर्मी, रसूखोर व प्रशासनिक अधिकारी भी लिप्त थे। समाज सेवा का चोला ओढ़े कुछ सफेद पोष भी बरखा मिश्रा को संरक्षण देते थे तथा खुद भी रंग मिजाजिया करते थे। सेक्स रैकेट की संचालिका लवली उर्फ बरखा मिश्रा बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी। साधारण परिवार में पली बढ़ी बरखा ने जब जवानी के दहलीज पर कदम रखा तो उसके रूप में और निखार आ चुका था। अब वह बन से बढ़कर कॉलेज जाती तो मनचले युवक उस पर फप्तियां कसते। उसने उनमें से कुछ को अपने बॉयफ्रेंड भी बना लिए थे। जो कॉलेज के छात्र थे वह उनके साथ घूमती फिरती और मौज मस्ती करती थी। बरखा के जवान होने पर माँ बाप ने उसकी शादी कर दी। ससुराल में बरखा कुछ समय तक बहू बनकर सती सावित्री बनने का नाटक करती रही, लेकिन उसके बाद वह खुलने लगी। दरअसल बरखा ने जैसे सजीले युवक से शादी का सपना देखा था, उसका पति वैसा नहीं था। उसका पति एक दुकानदार था और उसकी सीमित आय थी। वह न तो पति से खुश थी और न उसकी आमदनी से उसकी जरूरतें पूरी हो रही थी, जिससे घर में आए दिन कलह शुरू हो चुकी। पति चाहता था कि बरखा मर्यादा में रहे और घर के चौखट को न लांघे, लेकिन बरखा को बंधन मंजूर नहीं था। वह तो चंचल हिरनी की तरह विचरण करने वाली थी। उसे घर का चूल्हा चौका और कठोर बंधन में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। बस इन्हीं सब बातों को लेकर पति व बरखा के बीच झगड़ा बढ़ने लगा। उसके बाद पति उसका साथ छोड़ देता है। पति का साथ छोड़ने के बाद बरखा मिश्रा कौशलपुरी में किराए के मकान में रहने लगती है। वह पढ़ी लिखी व खूबसूरत थी। उसे विश्वास था कि जल्द ही उसे कहीं न कहीं नौकरी मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों, नौकरी मिलना इतना आसान नहीं होता है। इसी दिशा में उसने कदम बढ़ाया और नौकरी की तलाश में वह जुट चुकी थी। वह जहाँ भी नौकरी के लिए जाती थी वहाँ उसे नौकरी तो नहीं मिलती थी, लेकिन उसके शरीर को पाने की चाहत जरूर दिखाई पड़ती थी उसे। उसने सोचा कि जब शरीर ही बेचना है तो वह नौकरी क्यों करे। वह खूबसूरत और जवान तो थी ही, उसे ग्राहकों की कोई कमी नहीं थी। शुरू में तो वह इस धंधे में झिझक कर रही थी, लेकिन कुछ समय के बाद इस धंधे में खुल चुकी। उसने अपने जाल में कई लड़कियों को फंसा लिया था और सेक्स रैकेट चलाने लगी थी। इस धंधे से उसे आमदनी होने लगी तो उसने अपना कद और दायरा बढ़ा लिया था। अब वह किराए पर फ्लैट लेती और नई नई उम्र की लड़कियों को सब्ज-बाग दिखाकर अपने जाल में फंसा लेती थी और देह व्यापार के धंधे में उतार। वह स्कूल कॉलेज की ऐसी लड़कियों को ज्यादा फंसाती थी जो अभावों की जिंदगी गुजार रहे हो। बरखा खूबसूरत होने के साथ साथ मृदुभाषी भी थी। अपनी भाषा शैली से वह सामने वाले को इफेक्ट कर डालती थी। इसी का फायदा उठाकर उसने समाज सेवी नेताओं, मीडिया वालों व पुलिस कर्मियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मधुर संबंध बना लिए थे। इन्हीं की मदद से वह बड़े मंच साधा करने लगी थी। पुलिस थानों में पंचायत करने लगी थी तथा शासन प्रशासन के कार्यों में भी दखल देने लगी थी। यही नहीं, उसने एक मीडिया कर्मी को ब्लैकमेल कर उससे प्रेस कार्ड भी बनवा लिया था
साथ ही कई सामाजिक संस्थाओं में पद भी हासिल कर लिए थे। लवली उर्फ बरखा मिश्रा को देह व्यापार से कमाई तो हुई, तो उसने अपना दायरा और बढ़ा लिया। दिल्ली, मुंबई, आगरा व बनारस के कई बड़े दलालों से उसका संपर्क बन चुका था। इन्हीं दलालों की मार्फत वह लड़कियों को शहर के बाहर भेजने लगी थी तथा डिमांड के आधार पर दलालों के जरिए विदेश से लड़कियों को शहर में बुलाती भी थी। रसियन व नेपाली बालाओं की उसके यहाँ ज़्यादा डिमांड रहती थी। ये बालाएं हवाई जहाज से आती, फिर हफ्ता भर रुक करके वापस चली जाती थी। बरखा के अड्डे पर 5 से 50 हज़ार रुपये तक की लड़की बुक होती थी। होटल व खान पान का खर्च अलग से। बरखा मिश्रा देह व्यापार का पूरा नेटवर्क ऑनलाइन चलाने लगी थी। व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा उसने लोकांटो नाम की एक वेबसाइट भी बना रखी थी। वेबसाइट पर उसने अपना नंबर का प्रचार करते हुए लड़कियों की सप्लाई का विज्ञापन अच्छे तरह से डाल रखा था। वहीं व्हाट्सएप पर कई दलालों के अलावा कॉल गर्ल्स को भी जोड़ रखा था। वहां वे फोटो और लड़कियों की डिटेल्स क्लाइंट को भेज देती जाती थी। बरखा इस धंधे में कोडवर्ड का प्रयोग भी करती थी। एजेंट को वह चार्ली के नाम से बुलाती थी और कॉल गर्ल को चिली नाम दे देती थी। किसी युवती को भेजने के लिए व्हाट्सएप पर भी चार्ली टाइप करती थी। वापस मैसेज में वह इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करती थी। चार्ली नाम से उसके दर्जनों एजेंट थे जो युवतियों को सप्लाई किया करते थे। एजेंट से जब उसे लड़की मंगानी होती तो वह कहते, हेलो चार्ली, चिल्ली को पास करो। बरखा मिश्रा एक क्षेत्र में कुछ महीने ही धंधा करती थी। जैसे ही धंधे की सुगबुगाहट दूसरे लोगों को होने लगती थी, वह अपना क्षेत्र बदल लेती थी। पहले वह गुमटी क्षेत्र में धंधा करती थी, फिर उसके क्षेत्र बदल लिया था। इसके बाद उसने फील खाना क्षेत्र के पटकापुर स्थित सूर्या अपार्टमेंट में ग्राउंड फ्लोर पर एक फ्लैट किराए पर लिया था। यह फ्लैट किसी वकील का था। उसने वकील से कहा था कि वह पत्रकार है, समाचार पत्र के कार्यालय खोलना है। उसने यह भी कहा था कि वैसे वह वर्तमान में आज़ाद नगर स्थित रत्न अपार्टमेंट किराए के फ्लैट में रहती है। दरअसल एक मीडिया कर्मी ने ही बरखा को सुझाव दिया था कि वह समाचार पत्र का कार्यालय खोल ले। इससे पुलिस तथा फ्लैटों में रहने वाले लोग दबाव में रहेंगे। मीडिया कर्मी का सुझाव उसे पसंद आया और इसी बहाने उसने फ्लैट किराए पर ले लिया और सेक्स रैकेट चलाने लगी थी। उसने फ्लैट के बाहर समाचार पत्र का बोर्ड लगा दिया था। यही नहीं, उसने फ्लैट पर धंधा करने आने वाली लड़कियों से कहा था कि अगर कोई उनसे यहाँ आने का मकसद पूछे तो बता देना कि वे प्रेस कार्यालय में काम करती हैं। देह व्यापार के अड्डे से पकड़ी गई 19 वर्षीय सविता और सभी और विनीता सक्सेना आर नगर में रहती थी। मध्यम परिवार में पली बढ़ी विनीता बेहद खूबसूरत थी। इंटरमीडिएट पास करने के बाद जब उसने डिग्री कॉलेज में प्रवेश लिया तो वह रंगीन सपने में खोने लगी थी। उसकी कई सहेलियां ऐसी थी जो रईस घरानों की थी। वे महंगे कपड़े पहनती और ठाट बाट से रहती थी, महंगे मोबाइल से बात करती, रेस्टोरेंट जाती और खूब सैर सपाटा करती थी। विनीता जब उन्हें देखती तो सोचती, काश ऐसे ठाट बाट उसके भी किस्मत में होते। एक रोज संस्था के मंच पर विनीता की मुलाकात बरखा मिश्रा से हो जाती है। उसने विनीता को बताया कि वह समाज सेविका है। राजनेताओं, समाज सेवियों, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों से उसकी अच्छी जान पहचान है। बरखा मिश्रा की बातों से विनीता प्रभावित हो चुकी थी। फिर वह उससे मिलने उसके घर भी जाने लगी थी। घर आते जाते बरखा ने विनीता को रिझाना प्रारंभ कर दिया था और उसकी आर्थिक मदद भी करने लगी थी। बरखा समझ गई थी कि विनीता महत्वाकांक्षी है। यदि उसे रंगीन सपने दिखाए जाएंगे तो वह उसके जाल में फंस सकती है। इसके बाद विनीता जब भी उसके घर आती, बरखा उससे प्यार भरी बातें करती, उसके अद्वितीय सौंदर्य की तारीफ करती तथा उसकी जवानी को जगाने का प्रयास करती। धीरे धीरे बरखा ने विनीता को अपने जाल में फंसाकर देह व्यापार में उतार दिया था। विनीता जवान और खूबसूरत थी, सो उसके लिए आसानी से ग्राहक मिल जाते थे। सेक्स रैकेट चलते अभी 1 महीना ही बीता था कि किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश कर लवली उर्फ बरखा मिश्रा को जेल भेज दिया। लवली उर्फ बरखा लगभग 6 महीने जेल में रही। उसके बाद जुलाई 2018 में उसे जमानत मिल गई। कानपुर जेल से छूटने के बाद लवली उर्फ बरखा मिश्रा मुंबई चली गई। वहां से उसने अपने दलाल के मार्फत 14 बी रोड मधुर मिलन A2 खार में एक कमरा किराए पर ले लिया था और वहीं रहने लगी थी। इस बीच उसने कई कॉरगर्ल संचालिकाओं से संबंध बनाए। वहां भी वह धंधा करने लगी। लवली उर्फ बरखा मिश्रा कानपुर शहर में एक बार फिर पैर जमाना चाहती थी क्योंकि यह उसका जाना समझा हुआ शहर था। अनेक सफेदपोश नेताओं, कथित मीडिया कर्मी व पुलिस कर्मी से उसके अच्छे संबंध थे। अगस्त 2019 में लवली उर्फ बरखा मिश्रा वापस कानपुर आ गई। यहाँ उसने पॉश कॉलोनी लाजपत नगर में सुजैन सचान नाम की महिला का मकान 20,000 रुपये प्रति माह के किराए पर ले लिया था और हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाने लगी थी। सेक्स रैकेट चलाते अभी 2 महीने ही बीते थे कि किसी ने इसकी सूचना SP रवीना त्यागी को दे दी थी। रवीना त्यागी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और एक टीम गठित की। इस टीम ने छापा मारा
और लवली को बंदी बना लिया। उसके अड्डे से 4 युवतियां और 1 युवक को रंगे हाथ पकड़ा गया था। सेक्स रैकेट में पकड़ी गई 25 वर्षीय नीतू चौधरी मूल रूप से भटिंडा पंजाब की रहने वाली थी। बीमार माता पिता की मौत के बाद वह एक करीबी रिश्तेदार के माध्यम से अपनी छोटी बहन के साथ दिल्ली आ गई थी। वह पढ़ी लिखी थी अतः प्राइवेट नौकरी करने लगी थी। नीतू अपनी छोटी बहन को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना चाहती थी ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके, लेकिन दिल्ली जैसे बड़े शहर में प्राइवेट नौकरी से मकान का किराया, घर तथा बहन की पढ़ाई का खर्चा जुटाना संभव नहीं था। अतः वह कमाने के लालच में दलाल के मार्फत सेक्स रैकेट से जुड़ गई और देह का धंधा करने लगी। नीतू चौधरी ने बताया कि दलाल के मार्फत वह कानपुर की देह संचालिका लवली और बरखा के संपर्क में आई। बरखा ने उसे यह कहकर कानपुर बुलाया था कि एक होटल में बैचलर पार्टी है, एक रात का 20,000 रुपये मिलेगा। सौदा तय होने पर वह कानपुर आ गई। घटना वाली रात वह सच समझकर होटल जाने वाली थी और उसे यह जानकारी थी कि आज उसे एक रात के 20,000 रुपये भी मिलने वाले हैं। तभी पुलिस का छापा पड़ा और वह पकड़ी गई। पुलिस द्वारा पकड़ी गई पूजा कर्मकार करनाल हरियाणा की रहने वाली थी। 3 भाई बहनों में वह सबसे बड़ी थी। बीकॉम करने के बाद पूजा ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया। इसके बाद वह नौकरी करने लगी। पूजा का भाई बीमार रहता था, उसकी एक किडनी खराब हो गई थी। किडनी बदलवाने के लिए पूजा को 10 लाख रुपए चाहिए थे। इतनी बड़ी रकम वह प्राइवेट नौकरी से नहीं जुटा सकती थी। पूजा परेशान थी। तभी उसकी मुलाकात एक दलाल से हो गई। उस दलाल ने पूजा को रकम जुटाने के लिए देह बेचने का रास्ता सुझा दिया। पूजा कई दिनों तक पेशों पेश में पड़ी रही, फिर उसने देह का धंधा अपना लिया। दलाल के जरिए वह दिल्ली, मुंबई, बनारस तथा विदेश तक जाने लगी। पूजा शरीर से हिष्ट पुष्ट व जवान थी अतः उसकी खूब डिमांड होने लगी थी। पूजा कर्मकार ने बताया कि दलाल के मार्फत ही वह कानपुर के देह संचालित लवली उर्फ बरखा के संपर्क में आई थी। बरखा ने उसे 20,000 रुपये में बुक किया था। लाजपत नगर स्थित लवली के अड्डे पर वह 24 नवंबर की दोपहर आ गई थी। उस समय वहां 3 अन्य युवतियां भी मौजूद थी। सभी को किसी होटल की बैचलर पार्टी में जाना था, लेकिन होटल जाने से पहले ही वह पुलिस के हत्थे चढ़ गए थे। पूजा ने बताया कि उसकी अगली बुकिंग कनाडा के एक होटल के लिए हो चुकी थी। उसके साथ दिल्ली की 2 अन्य युवतियों को भी जाना था। फ्लाइट पकड़कर उसे मंगलवार को दिल्ली पहुंचना था। कनाडा में उसे 1 हफ्ते के 6 लाख रुपए मिलने वाले। कानपुर में महज 20,000 रुपए में आई थी। जिस फरोशी के धंधे में पकड़ी गई 30 वर्षीय युवती प्रीति आचार्य मूल रूप से कोलकाता की रहने वाली थी। उसका पति अभिजीत आचार्य दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रहता था। पांडव नगर स्थित मदर डेयरी में काम करता था। प्रीति का पति शराब पीता था। वह जो कमाता था सब शराब में उड़ा देता था। प्रीति रोकती तो उसे मारता पीटता था। परेशान होकर आखिर उसने पति का साथ छोड़ दिया और नौकरी करने लगी। लेकिन जिस्म के भूखे लोगों ने नौकरी के बजाय उसके जिस्म को ज्यादा तवज्जो दे दी। प्रीति ने सोचा जब जिस्म ही बेचना है तो नौकरी क्यों करे। प्रीति के साथ काम करने वाली एक युवती जिस फरोशी का धंधा करती उस युवती ने प्रीति को देह के दलाल से मिलवा दिया। दलाल के माध्यम से प्रीति देह का धंधा करने लगी। दलाल के मार्फत ही उसकी बुकिंग 10,000 रुपये में कानपुर के लिए हुई थी। वह शाम 4 बजे लाजपत नगर स्थित लवली के अड्डे पर पहुंची थी। लवली उसे तथा एक अन्य युवती को गुमटी नंबर 5 स्थित एक ब्यूटी पार्लर ले गई थी। उसे बताया गया था कि एक होटल में पार्टी में जाना है। वह सच समझकर आई थी कि पुलिस का छापा पड़ा और वह अन्य युवतियों के साथ पकड़ी गई। सेक्स रैकेट के अड्डे से पकड़ा गया सलमान आजाद पार्क चकेरी में रहता था। वह चमड़े का व्यवसाय करता था और अयास प्रवृत्ति का व्यक्ति था। घटना वाले दिन वह दलाल के मार्फत लाजपत नगर स्थित लवली के अड्डे पर पहुंचा था। लवली ने उसे सविता उर्फ विनीता को दिखाकर पूरी रात का 10,000 रुपये में सौदा किया था। सलमान पूजा के साथ कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में था। तभी पुलिस का छापा पड़ा और कॉल गर्ल के साथ वह भी पकड़ा गया था। 25 नवंबर 2019 को थाना नजीराबाद पुलिस ने आरोपी लवली उर्फ बरखा मिश्रा, सविता और विनीता, नीतू चौधरी, पूजा कर्माकर, अभियुक्त सलमान को कानपुर कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट के RK शर्मा के अदालत में पेश किया, जहां से उन सभी को जिला जेल भेज दिया गया। दोस्तों देख सकते हैं कि इस तरह से देह व्यापार के धंधे में अलग अलग युवतियां अलग अलग वजह से आती हैं, लेकिन इस तरह के धंधे का अंत एक न एक दिन जरूर होता है। दोस्तों मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य यह नहीं होता कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाया जाए। मेरा कहानी कहने का यही उद्देश्य होता है कि समाज में हो रही घटनाओं के प्रति आप सजग रहें, सचेष्ट रहें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्राइम स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए सजग रहें, सुरक्षित रहें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।